हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है कि गर्भ अवस्था में खून की कमी होना। तो देखो, खून की कमी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और इसका सबसे मेन रीज़न यही होता है कि जो आपके अंदर एक बच्चा पल रहा है उसको भी ब्लड सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो कमी आपके ही द्वारा पूरी की जाती है। तो अगर आपके अंदर ही इतना खून नहीं होगा तो डेफिनेटली बच्चे तक नहीं पहुँचेगा। उस समय महिलाओं को जो है खून की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले हम कारण की बात करेंगे कि ऐसे क्या प्रमुख कारण रहते हैं। सब बाद में हम बात करेंगे इसके उपाय के और इलाज के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखना क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या लक्षण नजर आते हैं या क्या देखकर हम बता सकते हैं कि इस महिला में या फिर हमारे अंदर ही खून की कमी है। तो सबसे पहले है चेहरे का पीला पड़ना। आपने देखा होगा कि आपके बॉडी में कहीं भी पीलापन आता है तो सबसे पहले लोग आपको देख के यही कहते हैं कि आप में खून की कमी है। वो इसलिए होती है कि जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो हमारी बॉडी पीली पड़ने लग जाती है और मोस्टली ये जो इम्पैक्ट है वो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपका चेहरा जो है पीला पड़ने लग जाता है। दूसरा, आपको सांस लेने में दिक्कत होना। खून की कमी होने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो होता है फेफड़ों तक और लंग्स तक और ये जो कि हार्ट तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस की दिक्कत भी होने लग जाती है। तो सेकंड आपका है सांस में दिक्कत। उसके बाद है आपका कमजोरी आना या फिर चक्कर आना। तो अगर आप में खून की कमी होगी, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाएगा आपके बॉडी पार्ट्स में। एक तो आपको जैसे आप हाथ उठाएंगे तो आपको लगेगा आप में बहुत ज्यादा भारीपन। तो ये आपको शरीर अपना खुद को भारी लगने लग जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। वहीं आपको चक्कर जैसे आने की प्रॉब्लम भी रहती है जो कि एनीमिया की बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतों में लक्षणों में से एक होता है। लास्ट में बात करूंगी तो वो है आपके नाखून पीले पड़ना। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके चेहरे के बाद आपके नाखूनों पे होता है। अगर आप अपने नाखून देखेंगे तो आपको जो नाखून है उसमें रेडनेस की जगह पीलापन नजर आएगा जो आपकी बॉडी में हर जगह आपको नजर आ सकता है। बट बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्टर भी देखा करते हैं वो ये देखा करते हैं कि कहीं आपके नाखून तो नहीं पीले पड़ रहे। तो ये सब लक्षण अगर आपको नजर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको खून की कमी हो गई है। अब हम जान लेते हैं कि इसके कारण क्या रहते हैं जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले है आपका विटामिन में कमी। कोई भी मिनरल विटामिन अगर प्रेगनेंसी में आप स्किप करते हैं, मिस करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी कमी हो जाती है। और अगर आप जिंक भी नहीं लेते तब भी कमी हो जाती है। बट सबसे ज्यादा मेन जो रहता है फॉलिक एसिड टैबलेट का रहता है। आप सबने सुना ही होगा कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच भी रहे होते हो और आप डॉक्टर से कंसर्न करते हो तो आपको एक फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है क्योंकि आपकी ये कंसीव कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। वहीं कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिसको फॉलिक एसिड टैबलेट दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है एज अ सप्लीमेंट बेसिस पे, जिनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है, जिनके बच्चे को अच्छी तरह प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते। उस टाइम क्या होता है, कई महिलाएं इसको स्किप कर देती हैं। कोई भी रीजन हो सकता है आपके स्किप करने का। तो आपको ये जो स्किप नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसी कारण आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। आपकी बॉडी में अगर आप जिंक प्रॉपर नहीं लेते या फिर विटामिन और फॉलिक एसिड टैबलेट जो मल्टीविटामिन दी जाती है अगर वो प्रॉपर नहीं खाते हो तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपका जो है बच्चा कमजोर पैदा होता है या फिर उसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है या फिर आपके अंदर खून की कमी होती है और आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि क्या उपाय हैं या घरेलू उपाय कहेंगे, घरेलू उपाय है जिसको करने से आपके जो ब्लड है वो ऑब्वियस सी बात है वैसा ही हो जाएगा या उससे ज्यादा भी मात्रा में बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर डाइट पर। तो सबसे पहले डाइट में आपको क्या चेंजेस करने हैं। आपको आयरन टैबलेट अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवानी है और आयरन टैबलेट दिन में 2 बार खानी है। आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो क्योंकि आयरन टैबलेट में सबसे ज्यादा खून बढ़ाने की मात्रा होती है। अगर आप सप्लीमेंट प्रॉपर लाइक खाना प्रॉपर नहीं खा सकते हो तो आप सप्लीमेंट उस तरह से बढ़ा सकते हो। अगला है आपको रेड चीजें ज्यादा खानी है जैसे आपका चुकंदर हो गया, आपका अनार हो गया। ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो। अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ तो आपको अपनी डाइट में पालक, हरी सब्जियां जितनी हो सके वो ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है वो करनी है, शामिल करनी है। उसके बाद आपके जो आते हैं वो है कच्चे केले। कच्चे केले खाने से आपको जो है खून
ब्लड है वो प्रॉपर मिलता है, क्योंकि ये आपके ब्लड सेल्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर रेड कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कोशिकाएं होती हैं, उसको जब उसकी कमी आ जाती है तो कच्चे केले खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं और वो आपको खाने चाहिए। अगर आप ये भी डाइट में ऐड करेंगे जो कि है ड्राई फ्रूट्स में अगर आप अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं और पिस्ता खाते हैं, ये सब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ साथ में सबसे ज़्यादा जो ब्लड बढ़ाने की क्षमता होती है वो अंजीर में होती है, तो आपको प्रॉपर मात्रा में अंजीर भी खानी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के आप 1 से 8वें महीने तक खा रहे हैं तो आपको अंजीर को रात को भिगो देना चाहिए और सुबह उठ कर इसको खाना चाहिए, क्योंकि अंजीर की तासीर जो होती है ऑब्वियस सी बात है गर्म होती है, तो अगर आप उसको भिगो के खाएंगे तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो पूरे मिलेंगे, आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई तो पूरी होगी और साथ साथ में बच्चा भी सेफ रहेगा। अगर आप उसको डायरेक्ट खाते हैं तो गर्मी के कारण कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने का खतरा रहता है, तो आपको अंजीर भी खानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जिसको आप घर में ही करके ब्लड जो है अपना बढ़ा सकते हो और आपको डॉक्टर की विजिट बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा भी कोई आपका सजेशन है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।